हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी में से नोट भी कर लीजिएगा। स्पेशली हमने लिया है कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर आपका उससे लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए इसको हमने लिख भी दिया है, इसलिए लिख दिया क्योंकि टाइम कम लगे, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ पढ़ पाए, ठीक है। क्योंकि परिभाषा पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है, वैसी श्रेणी जिसमें दो लगातार कार्बनिक यौगिकों का अंतर जो है ना CH2 का, उसे क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। देखिए परिभाषा आपने पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे उदाहरण। जैसे कि इससे हम ले लेते हैं कोई CH4 ले लेते हैं, ठीक है, कोमा C2H6 ले लेते हैं, C3H8 ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये सारा एल्केन समूह है, ये सारा क्या है, एल्केन समूह है। अब देखिए CH4 C2H6 C3H8 ये जो हमने ले लिया है। अब इन दोनों का क्या करा, जिस दो लगातार कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक ये हो गया, एक कार्बनिक यौगिक ये हो गया। कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन हो, तो उसमें कार्बनिक यौगिक हो गया। और बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये हो गया, ये हो गया। तो ये दोनों का देखिए अंतर, इसमें C क्या गो है, एगो C है, इसमें 2 गो C है। तो 2 गो C में से एगो C गया तो एगो C बचेगा ना। अब देखिए इसमें 6 गो H है और इसमें 4 गो है, तो 6 में 4 कितना, 2, यानी कि CH2। देख सकते हैं CH2 का अंतर आ रहा है। अब ये हम ऐसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कार्बन जो है 4 बंध बनाता है। कितना बंध, 4 बंध बनाता है। 2 बंध हाइड्रोजन, देखिए कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 2 और बनाएगा, एक उधर किसी से जुड़ेगा, इधर किसी से जुड़ेगा, ठीक है। तो देख लिया आपने, इसके बीच अंतर कितना है, CH2 का। अब इसके बीच दिखा दे आपको, देखिए यहाँ 2 गो C है, 3 गो C है, तो 2 गो C में एक C बचेगा, दे देगा 8 H के गो 8 गो है, H 6 गो, तो 8 में 6 गया 2, तो देख रहे थे यहाँ भी CH2 का अंतर है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी। अगर उदाहरण बोले तो आप इन दोनों को उदाहरण दे दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं, उदाहरण दे। देखिए आयनिक बंधन, इसका दूसरा नाम है वैद्युत संयोजी बंधन भी, इसको ध्यान रख लेगा। इसका दूसरा नाम क्या है, वैद्युत संयोजी बंधन भी है, वैद्युत संयोजी बंधन भी है। तो सिंपल है, धातु से और धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो बंध बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। इनका भी एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको समझ आएगा। जैसे देखिए बात कर रहा है धातु से और धातु में, धातु मान लेते हैं Na और धातु मान लेते हैं Cl, है ना। धातु मान लेते हैं Mg और ये मान लेते हैं Cl2, है ना। और मान लेते हैं KCl3 मान लेते हैं ना, क्योंकि ये हो गया आपका, तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु, मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन अधातु, पोटेशियम धातु, क्लोरीन धातु। तो धातु धातु रहना चाहिए, देखो वही नहीं कह रहा, धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए तो NaCl जो बना है, कैसे बना होगा, Na है और Cl ये बना है। तो आपको ध्यान रखना है, Na का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। कितना होता है, 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कक्षा हम 2 8 1, इसका होता है परमाणु संख्या 17 होता है, तो 2 8 7 होता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हर कोई चाहता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, यानी कि अष्टक पूरा करना चाहता है। तो इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हटा देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा देगा मतलब इस पर क्या हो जाएगा, चार्ज प्लस हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मतलब इसको अस्थायी होना, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग देगा ना। तो 1 गो त्यागा है तो 1 गो प्लस दिया, 2 गो त्यागता 2 गो प्लस दिया, लेकिन 1 गो त्यागता है। अब इसका बात करें, इसका बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा अस्थायी होने, तो ये क्या करेगा, बाहर से किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो ये त्याग नहीं सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत कठिन काम है, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से कर्जा लेके 8 पूरा लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये दोनों क्या करता है, आपस में विक्रिया करके बना लेता है NaCl। तो देख सकते हैं यहाँ पर आयन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ। ये क्या प्लस अपना जो था ये किसको दे दिया है, क्लोरीन को दे दिया, क्योंकि क्लोरीन ले लिया है तो प्लस दे दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दो, वही बोले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंध बोलेंगे। सेम ऐसा भी इसमें होगा ना, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं। एक ही नाम है, या ये लिखा रहेगा, कभी ये लिखा रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखो वैसे समूह जो कार्बनिक यौगिकों में लगने से उसे विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, आपका हो जाता है OH हो जाता है ना, आपका CHO हो जाता है, ठीक है, COOH हो जाता है ना। तो ये सारा जो क्या हमारा है, क्रियाशील समूह। इसका नाम क्या, अल्कोहल, इसका नाम एल्डिहाइड, इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। और भी आपका होता है, जैसे कि आपका होता है C+O होता है, ठीक है। इधर ये आपका होता है कीटोन होता है, और
बहुत सारा ऐसे NH2 है, तो ये आपका जो है अमीन होता है, तो बहुत सारा ये सारा क्रियाशील समूह है। ये सब अगर किसी यौगिक में लग जाएगा ना तो उसका गुण कुछ प्रदान करेगा। जैसे अभी आपको बताते, समझ नहीं आएगा। जैसे देखिए हमारे पास है CH4, क्या है CH4 है, तो CH4 को आपको पता है क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दे, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन निकाल के उसके बदले जो है इसमें कोई शब्द लगा दीजिए, मान लीजिए हम ये OH लगा देते हैं, तो इनका नाम क्या होगा, CH3OH। अब देखिए कार्बन जो है यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ भी जो है हाइड्रोजन के साथ 3 गो, एगो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड कार्बन का हो गया, तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब इनका गुण बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ CH4 था, मीथेन था, लेकिन अब इसका नाम मीथेन नहीं होगा, अब इसका नाम मीथेन नहीं होगा, अब इसका नाम हो जाएगा आपका मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मीथेन था, ये मेथेनॉल, क्योंकि इसमें OH लग गया था, अब इसको कुछ ना कुछ गुण अलग प्रदान कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, प्रक्रियात्मक समय। इसमें कोई सा ले लीजिएगा, CHO ले लीजिएगा। अगर मान चलिए अब की बार जो है CH3, एक हाइड्रोजन हटा के अब क्या जोड़ देते हैं, CHO जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, CHO जोड़ देते हैं। तो अब की बार यहाँ जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन अब की बार हो गया। तो 2 कार्बन अगर हो जाता है तो उनको हम बोलते हैं, क्या पता है, उनको बोलते हैं एथ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा एथेनल हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड, इनको एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड के लिए L लगता है, अल लगता है, और ये अल्कोहल जो है इसके लिए OH के लिए ऑल लगता है। तो यहाँ C एक था, एक कार्बन के लिए मैथ, तो मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल। और यहाँ क्या था, 2 कार्बन था, तो एथ और प्लस अल, तो एथेन प्लस अल हो गया, एथेनल हो गया। तो देख रहे हैं कुछ ना कुछ अलग गुण हो गया, सब आपका इसी तरह आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पक्का आएगा, कार्बन तथा उसके यौगिक से। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।